देखो भाई, आज हम बात करेंगे सीरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है ना। सीरोसिस मतलब लीवर की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी। इसमें लीवर धीरे धीरे सिकुड़ के का छोटा हो जाता है साइज इसका, और फिर इसमें आगे कैंसर वगैरह भी होने के चांस रहते हैं। और सीरोसिस होगी तो आगे कैंसर हो सकता है। वो अब हम बात चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। लीवर सीरोसिस, आगे 2 पॉइंट लगने पे लिख रहा है क्रोनिक लीवर डिसीज। ये क्या है? क्रोनिक लीवर डिसीज है। कैरेक्टराइज्ड बाई, कैसे कैरेक्टराइज होती है ये, या कैसे इसको डेफिनेशन कर सकते हैं, इसकी डिफाइन कर सकते हैं। बाई रिप्लेसमेंट ऑफ लीवर टिश्यू। लीवर टिश्यू को जो क्या है, रिप्लेसमेंट होता है बाई फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के द्वारा। ठीक है ना। मतलब फाइब्रोसिस और सीरोसिस लगभग कुछ कुछ एक ही समझ लो, पर पहले फाइब्रोसिस की शुरुआत होती है, बाद में लीवर पूरी तरीके से सीरोसिस की कंडीशन में जाता है। ठीक है ना। अगर लिख रहा है स्कार टिश्यू लीडिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। जो स्कार टिश्यू हैं, मतलब जो टिश्यू ख़राब हो चुके हैं, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव, ये आगे प्रोग्रेसिव करते हैं, लीडिंग बढ़ाते हैं आगे किसको? लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। जो लीवर का काम करने का जो वह तरीका है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको क्या है, घटाती है। ठीक है ना। लॉस ऑफ प्रोग्रेसिव, जो उसके काम करने का वो है सिस्टम लीवर के, उसको क्या वो कम कर देती है। ठीक। दूसरे तरीके से देखें तो ऐसे देख सकते हैं, लीवर सीरोसिस इज द लेट स्टेज। ये क्या है? लीवर की ये लेट स्टेज है या आखिरी स्टेज कह सकते हैं। इरिवर्सिबल स्कैरिंग, ब्रैकेट में लिख रहा है फाइब्रोसिस। इरिवर्सिबल स्कैरिंग का मतलब है कि ऐसी एक स्टेज में पहुंच जाएगा लीवर जहां से क्या है वो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ऑफ द लीवर की कोज्ड बाई क्रोनिक डिसीज। ये किसके द्वारा हो सकता है? क्रोनिक डिसीज के द्वारा हो सकती है। लाइक हेपेटाइटिस, किसी को हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है तब सीरोसिस में जा सकता है लीवर, या कोई बहुत ज़्यादा क्या है ड्रिंक वगैरह करता है, शराब पीता है, तो जा सकता है किसमें? लीवर सीरोसिस की कंडीशन। अब अगर जाओ टाइप में इसके सबसे पहले एल्कोहलिक सीरोसिस कोज्ड बाय क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज। ये कब, इसका कारण क्या है? क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज। क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज का मतलब है जो 10, 15, 20, 30 सालों से शराब पी रहे हैं उनको ये हो सकती है। एक है नॉन अल्कोहलिक स्टेटियो हेपेटाइटिस NASH सीरोसिस। इसमें क्या एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। ये किससे जुड़ी है? ये जो है लीवर सीरोसिस, ये जुड़ी है ओबेसिटी, मोटापे से, या डायबिटीज से, या किससे? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। ठीक है ना। आगे है पोस्ट हेपेटाइटिस सीरोसिस। ठीक है ना। इसमें देखो हेपेटाइटिस 3 तरह की होती है। एक प्री हेपेटाइटिस, एक जो लीवर में होगी वो हेपेटाइटिस, और एक होगी लीवर को भी पार कर गई तब बोलेंगे उसको पोस्ट हेपेटाइटिस। तो पोस्ट हेपेटाइटिस सीरोसिस देखते हैं क्या है। रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। ये कब होती है? जब क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस B या C। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ बिलियरी सीरोसिस। इसमें क्या है? ड्यू टू क्रोनिक बिलियरी ओब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। बिलियरी सीरोसिस का मतलब ये है जो लीवर की में बहुत सारी डक्ट टाइप की रहती हैं, जो लीवर वाइल बनाता है वो इकट्ठा करने का काम करती हैं। ये बिलियरी जो डक्ट है, अगर जो ये डक्ट इस वाइल को लीवर से पित्त की थैली तक ले जाने में नाकामयाब हो गई, ये नहीं ले जा पा रही, तो ये फूल जाएंगे। ठीक है ना। इनमें सूजन आ जाएगी। ठीक। तो फिर क्या हो जाएगी? लीवर सीरोसिस हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें ये बात तो पता होगी कि लीवर जो एक बाइल जूस बनाता है जो पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, उस बाइल जूस को ले जाने वाली जो जितनी भी नसें हैं वो क्या हैं? उन्हें बिलियरी बोलते हैं। इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स के नाम से भी उन्हें जानते हैं। ठीक है ना। पर अगर जो ये बाइल को लीवर से पित्त की थैली तक नहीं ले जा पाती तो वो जो बाइल बनाया है लीवर ने वो इन्हीं नसों में क्या रुक जाता है, जिससे क्या है ये फूल जाती हैं और आगे ये सीरोसिस का भी कारण बन सकती है। अब आगे जाओ साइटोजेनिक सीरोसिस।
ऑफ अननाउन कोजिस, इसका भी क्या है, कोई कारण अभी तक नहीं पता है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ जी, ईटियोलॉजी या स्पेसिफिक कोज, इसमें क्या क्या है, किस किस वजह से होती है, ये तो टाइप्स देख ली, ठीक है ना। टाइप्स के बाद स्पेसिफिक कोज या ईटियोलॉजी। तो कोज हर टाइप्स इसके कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, उसी के नाम पे क्या है, टाइप्स के नाम पे ही इसके कोज। जैसे कि क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज, तो मैंने ये बताई थी आपको, नॉन एल्कोहल स्टेरॉइड, ठीक है ना, मतलब, और एक थी एल्कोहलिक सीरोसिस, मतलब ये जो शराब वाली थी, इसी को यहाँ क्या कोज में बताया गया, क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस बी या सी। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, मतलब किसी ने चिकन मटन बिरयानी पूड़ी पराठे पनीर बहुत ज़्यादा खाया अपनी लाइफ में, तो इसको भी क्या है, सीरोसिस हो सकती है अगर ज़्यादा लीवर फैटी हो जाए। फुल फॉर्म भी इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी आ गई, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। और ये है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कब होती है, जब हमारी बॉडी खुद ही हमारे लीवर पे हमला बोल दे, उससे क्या हो जाएगी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाएगी। जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि विल्सन की डिसीज़ है, हेमोक्रोमेटोसिस है, ठीक है ना, विल्सन की डिसीज़ और हेमेटोक्रोमेटोसिस, ठीक। आगे है क्रोनिक बिलियरी ओब्स्ट्रक्शन, जो भी हमने यहाँ बताया बिलियरी सीरोसिस है, वो ये है इसका क्रोनिक बिलियरी ओब्स्ट्रक्शन। अगर मेडिकेशन एंड टॉक्सिन, कोई तुमने दवाई बहुत ज़्यादा खाई हो, जैसे NSAID या कोई टॉक्सिन या जहर वगैरह केमिकल तुम्हारे पेट में चले गए, तो भी क्या है, हो सकती है। और बहुत चल रही है भाई, पेपर उड़ रहे हैं। अब हम आगे आ जाते हैं अगले पेज पे। आगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे इसकी अंदर प्रोसेसिंग होती है लीवर में। आगे है सबसे पहले इसमें हेडिंग है क्रोनिक इंजरी, रिपीटेड लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब कि बार बार लीवर की जो टिश्यू सेल हैं वो क्या है, डैमेज होंगी या उनमें इन्फ्लेमेशन हो। और वो किसी की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा शराब पीने की वजह से, या कोई चोट लग जाए, या कोई टॉक्सिन चला जाए, या फैटी हो जाए लीवर, इनमें से किसी की वजह से भी लीवर की जो सेल है वो डैमेज होंगी या उनमें इन्फ्लेमेशन हो। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा क्रोनिक इंजरी हो जाएगी। क्रोनिक का मतलब ये जो प्रोसेसिंग है ये चलती रहेगी बहुत दिन तक, तब जाके कुछ ऐसी शुरुआत होगी। फिर आ जाओ जी फाइब्रोसिस फॉर्मेशन, डिपोजिशन ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो लीवर की सेल टिश्यू उनमें क्या हो जाएगा, कोलेजन का क्या है, डिपोजिशन हो जाएगा, कोलेजन इकट्ठा होना हो जाएगा, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, वो भी दिखाई देने लगे। आगे जो नोड्यूलर फॉर्मेशन, फिर क्या हो जाएगा, लीवर में क्या गांठे टाइप की बननी शुरू हो जाएंगी। देखो इसमें लिखा है रीजेनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ लीवर सेल, लीवर की जो सेल्स हैं उनके क्या है, रीजेनरेटिव नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर आगे लीवर ना वास्कुलर चेंजेस, मतलब कि ब्लड का फ्लो जो है लीवर में कम या ज़्यादा हो जाएगा। देखते क्या है, अल्टर्ड ब्लड फ्लो, अल्टर्ड का मतलब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ब्लड फ्लो रक्त का जो बहाव है लीवर में, थ्रू लीवर ना ऑफ लीवर सेल्स, किसके थ्रू, लीवर सेल्स के थ्रू जो है लीवर में खून इधर बहता होएगा, तो उसके जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये कह रही। आगे है लीवर डिसफंक्शन, उसके बाद क्या है, लीवर का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन में बदल जाएगा, मतलब काम करने का जो तरीका है वो क्या चेंज हो जाएगा। इम्पेयर्ड डिटॉक्सिफिकेशन, जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम क्या करता है वो क्या इम्पेयर्ड हो जाएगा। अगर लिख रहा हो मेटाबॉलिज्म, जो लीवर मेटाबॉलिज्म करता है उसको वो भी क्या इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब उसको भी क्या मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कोई हमने फूड खाया या मेडिसिन या कुछ भी चीज़ें, तो लीवर को क्या मेटाबॉलाइट तोड़ फोड़ के बर्बाद करता है, ठीक है, पचाने में हेल्प करता है, ये कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसका इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब अपना जो काम उसको करने का तरीका वो बदल जाएगा। सिंथेसिस फंक्शन, एंड सिंथेसिस फंक्शन का मतलब है, इसका सिंथेसिस फंक्शन का मतलब तो आर्टिफिशियल फंक्शन है, मतलब जैसे लीवर करेगा उस टाइप से नहीं करेगा, ये ऐसा मान के चलो, ठीक है। आगे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम,
मतलब लीवर में सिरोसिस होगी तो तुम्हें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे बॉडी में। सबसे अर्ली स्टेज में क्या क्या लक्षण दिखेंगे वो देखते हैं पहले। ओपन एसिम्टोमेटिक, मतलब शुरू में हो सकता है 2-4 साल तक तुम्हें पता ही नहीं चले कि मेरे को लीवर सिरोसिस की शुरुआत हो। फटीग, थकान रहेगी, वजन कम होगा एंड एनोरेक्जिया हो। एनोरेक्जिया क्या भी ये कोई बताना, मेरे को तो मालूम है नहीं यार, मेरे दिमाग से उतर के पढ़ी तो है। लेट स्टेज में क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी, पीलिया होगा, एसाइटिस, पेट में पानी भर जाएगा, पेरिफेरल एडिमा, शरीर में सूजन आ जाएगी, हाथ पैरों वैरों में, मुंह पे, हिपेटोमेगली, लीवर में सूजन आ जाएगी, स्प्लीनोमेगली भी हो सकती है, तिल्ली में सूजन आ सकती है। गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, जो मेल्स की वो हैं बूब्स हैं, ब्रेस्ट कह सकते हैं, वो क्या है लड़कियों की तरह होने लगेंगी, मोटी होने लगेंगी। यह है पाल्मर इरीथेमा। पाल्मर इरीथेमा का मतलब है जो पैर के नीचे के तलवा हैं उनमें इरीथेमा हो जाए। पाल्मर इरीथेमा कोई बीमारी है ये। स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर एंजियोमा हो जाएगा। और कोआगुलोपैथी, ब्लड जमने की कुछ दिक्कत हो सकती है बॉडी में। हेपेटो एनसीफेलोपैथी ये भी हो सकती है। ठीक, अब आगे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं पहले क्या क्या कराएगा डॉक्टर। एलएफटी कराएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, ये आईएनआर कुछ भी करा सकते हैं, ये दोनों भी करा सकते हैं। एल्बुमिन लेवल चेक कराएगा, मतलब जो लीवर है वो एल्बुमिन प्रॉपर बना रहा है या नहीं, इस प्रोटीन का निर्माण कर रहा है या नहीं। ठीक है ना। आगे इमेजिंग स्टडी में क्या क्या करा सकते हैं डॉक्टर साहब, कहाँ गई इमेजिंग स्टडी में करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। आगे है इलास्टोग्राफी, जिसको फाइब्रो स्कैन भी बोलते हैं, ये भी करा सकते हैं। ये थोड़ी महंगी होती है, अल्ट्रासाउंड जैसी है, 5-6 हज़ार की होती है। लीवर बायोप्सी, मतलब लीवर को एक मांस का छोटा टुकड़ा काट के उसको लैब में भेज सकते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये। आगे है सिरोसिस, ये फाइब्रोसिस के लिए लीवर बायोप्सी करवाना। एंडोस्कोपी टू डिटेक्ट इसोफेगल वेरिस, मतलब खाने की नली में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, उसके लिए भी क्या कुछ और जाँच करवा सकते हैं। मैनेजमेंट, मतलब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जो जीवन जीने को तो जीवन शैली है तुम्हारी, ये कह सकते हैं जो पर डे की दिनचर्या है, काम धाम की, खाने पीने की, वो क्या सब बदलनी पड़ सकती है तुम्हें। एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, अनुपस्थित हो जाओ एल्कोहल से। हिंदी में ज़्यादा बताऊँ तो सोचो शराब पीनी छोड़ दो। वेट लॉस, वजन कम करो यदि बहुत ज़्यादा मोटे हो तो। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, तुम्हें शुगर है तो उसको कंट्रोल करो। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अच्छी चीज़ खाओ, ऐसे नहीं है चिकने की चीज़ खेचम खाँच कर रहे हो, ये सब छोड़ो। मेडिकेशन, दवाई लो, कौन सी एंटीवायरल थेरेपी लो, जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी, सी ऐसा कुछ है तो उसके लिए क्या एंटीवायरल थेरेपी चलती तो वो करवाओ, ऐसा कुछ है तो। फॉर हेपेटाइटिस लिखा भी आ गया। डायूरेटिक फॉर एसाइटिस, पेट में पानी भर गया तो डायूरेटिक दो ताकि सूसू के थ्रू बॉडी से पानी बाहर निकल जाए। बी ब्लॉकर दो, बी ब्लॉकर ये रिसेप्टर है, उसका नाम है बी ब्लॉकर। फॉर वेरी सील ब्लीडिंग प्रिवेंशन, और कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसके लिए क्या बीटा ब्लॉकर दो। लैक्टुलोज फॉर हेपेटिक एनसीफेलोपैथी, यदि हेपेटो एनसीफेलोपैथी हो रही है तो क्या दो, लैक्टुलोज दो। प्रोसीजर, यदि ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, पैरासेंटेसिस, पेट में पानी भर गया शायद उसके लिए बोल रही है। फॉर लार्ज वॉल्यूम एसाइटिस, यदि पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो पैरासेंटेसिस करो। एंडोस्कोपी वेरिसील लिगेशन, EBL, मतलब मुंह में नली डालकर खाने की नली को चेक करो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट टिप्स, आगे लिखा इसकी फुल फॉर्म, ये हो गई कुछ ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोटोसिस्टेमिक शंट, मैं नहीं जानता इसको, कुछ शायद स्टंट वगैरह टाइप की कोई नली वगैरह डलती वो है। सबसे लास्ट में लीवर ट्रांसप्लांटेशन फॉर एंड स्टेज लीवर डिसीज, यदि तुम पे बहुत सारे पैसा हैं, 20-30-40 लाख का प्लान है तो अपने लीवर क्या ट्रांसप्लांट करा दो, मतलब चेंज करा दो। अब बस इतना ही है भाई ये टॉपिक, इसको हम करते हैं बंद। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें। इंट्रोडक्शन देख लिया,
टाइप्स देख लिए और क्या देख लिए, ईटियोलॉजी या खोज देख लिया, क्यों होती है बीमारी, किस किस वजह से हो सकती है। और हमने पैथोफिजियोलॉजी देख ली, और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स देख ली, क्या क्या शरीर में लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन सी जांच करानी ये देख ली। मैनेजमेंट देख ली, मैनेजमेंट में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रोसीजर, ऑपरेशन। ठीक, अब चलेंगे हम कोलेसिस्टाइटिस पे। वीडियो करते हैं बंद।